आश्रम से आप अभी हमारे साथ सीधे प्रसारण देख रहे हैं। आज पवित्र नवरात्रि का पर्व हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी सनातनी भाई बहन, बच्चे बूढ़े सब मना रहे हैं। पूरा भारतवर्ष मना रहा है। और इसमें आज जो सप्तम तिथि है, 7वां दिवस है, 7वां दिन है, उसमें हम माँ कालरात्रि देवी की पूजा आराधना करते हैं, जो कि माँ दुर्गा का एक उग्र रूप है। और अगर हम ये कहें, उग्र रूप से अगर हम अपने जीवन में लाभ लेना चाहते हैं तो हमें माँ दुर्गा की, माँ कालरात्रि देवी की आज आराधना अवश्य करनी है। माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं हम, तो अस्त्र शस्त्र की बात ना हो तो ये बेबुनियाद होगा, क्योंकि हमें शस्त्रों को चलाना आना चाहिए और शास्त्र सम्मत हमें जीना चाहिए। शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए और शस्त्रों का भी हमें निपुण ज्ञान होना ही आवश्यक है। इस मनुष्य शरीर में कब कौन सी कहाँ किसकी आवश्यकता है, ये हमें सब कलाएं धीरे धीरे अपने जीवन में डेवलप करनी होती है। तो माँ कालरात्रि की देवी की अगर हम बात कर रहे हैं, पूजा आराधना की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभय मुद्रा और वर मुद्रा, इन दोनों, वरद मुद्रा, इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि आपको शक्ति प्रदान करती है। जो माता रानी की आराधना करते हैं, माँ कालरात्रि देवी की, उनके लिए निडरता जीवन में बनी रहती है। जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक डर लगता रहता है, आपके आने वाले जीवन के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, किसी दुश्मन से आपको लगता है कि वो घात लगाकर बैठा है और आप उस चीज़ से डर रहे हैं, तो ऐसे में माँ कालरात्रि देवी की आराधना आपके लिए बहुत ही वरदान स्वरूप होगी। अभय मुद्रा इस प्रकार से बनाई जाती है, आप देखते होंगे, और ये हमारे भीतर निडरता का भाव उत्पन्न करते हैं। माँ कालरात्रि देवी की अगर हम पूजा आराधना की बात कर रहे हैं और योग की चर्चा ना हो तो ये थोड़ा सा कम माना जाता है, क्योंकि बिना योग के आराधना बिना योग के आराधना और अपने मन को कैसे हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसके लिए हमें आज का जो अभ्यास है योग में, वो हम अपने मनश्च चक्र को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। जिन साधकों ने हमारे साथ प्रातःकाल जो साधना की, उसमें हमने आज मनश्च चक्र, जो कि आज्य चक्र के ठीक बाद में और सहस्त्रार्थ के बीच में माना जाता है यहाँ, तो इसमें हम जब पूजा करते हैं तो माँ की कृपा हम पर बरसती है, हमारे चक्रा सक्रिय होते हैं और हमारा जीवन रोग मुक्त होता है। क्योंकि एक एक चक्र क्या होता है, जहाँ जहाँ चक्र स्थापित है वहाँ वहाँ के रोग तो दूर होते ही हैं, ये प्राथमिक लाभ है। और जो व्यक्ति चाहते हैं कि साधना सीखें, चक्रास को कैसे एक्टिवेट करें, उन सबको आपने हमारे साथ जुड़कर दिव्यम योग आश्रम से वो सब चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं बता दूं, वैसे तो शक्ति की पूजा की बात हो रही है, हमने कुछ दुश्मन की भी बात करी, कुछ निडरता की बात करी, चक्रास की बात करी। तो अगर हम आज के समाज देखें तो इसमें हम अपना जीवन ठीक प्रकार से तो नहीं जीते हैं। आजकल का जो समाज है मैं वो बता रहा हूँ। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो आपके चाहे पड़ोस में हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, सगा संबंधी ही क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों के मन में आपके प्रति एक द्वेष, एक ईर्ष्या का भाव जो प्रकट हो रहा है, एक दूसरे के प्रति एक होड़ सी लगी हुई है, इस होड़ को बंद करते हुए हमें हमारे लिए क्या हितकर है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। सबके लिए तो सब कुछ नहीं होता है। आपके लिए जो जो जीवन में आवश्यकता है, जीवन जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता है तो उतना अर्थ लेना है, जितना भोजन की आवश्यकता है उतना भोजन ग्रहण करना है, जितना वस्त्र की आवश्यकता तन ढकने के लिए होती है, उतने ही तन को ढकने के लिए वस्त्र जरूरी है।
हमें कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा आगे बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में दूसरे ने क्या कह दिया, दूसरा तो हमसे बात ही नहीं करता। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमें जो भीतर जाकर पाया वो ये अंतःकरण में देखा हमने, तो ये केवल प्रेम, सद्भाव ना की अल्पता हमें देखने में आई। तो हमें सबसे पहले अपने प्रेम को दृढ़ करना है, अपने भीतर वात्सल्य उत्पन्न करते हुए, सबको एक समान समझते हुए हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। इस प्रकार से आपका जीवन तो सफल होगा ही। हम होता क्या है कि कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है इस पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, और ध्यान का तात्पर्य हमारे अंतर्मन के ध्यान से भी होता है कि हम सपोज दैट हमने अभी ये ध्यान पूर्वक जल को यहाँ से लिया और तब रखा। अगर हम आंखें बंद करके नशे में ऐसे डालते झूमते हुए तो जल इधर उधर गिर जाता। तो ये भी आपका ध्यान है। आपके जो दैनिक जीवन है उसमें भी बहुत ही ध्यान की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको ध्यान में उतरना बहुत ही आसान हो जाता है कि ध्यान पूर्वक हमें अपने कार्य को करना है। दूसरा पहले बताया मैंने, प्रेम पूर्वक हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, सबसे सद्भावना के साथ, सबसे प्रेम के साथ, अच्छी दूसरों की गलतियों को देखने का प्रयास से बेहतर है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपने जीवन पर पूर्णतः ध्यान देना आवश्यक है। और उसकी जो आवश्यकता है, जो हितकारी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करनी चाहिए। जो हितकारी भावनाएं नहीं हैं तो उनकी हमें अवहेलना करनी है, उनसे डिटैच होना है, उनसे दूर रहना है। ये जीवन में याद रखिए। तो आइए सत्र का समापन करेंगे संध्या बंदन में। तो संध्या बंदन की समाप्ति के लिए आप के साथ साथ आप सभी लोग हमारे साथ जिन जिन लोगों ने अभी तक हमें जी, तो रीना दास जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुरुजी बंगाली में मंत्रों का किताब मिल सकता है, मैं सीखना चाहती हूँ। तो आपने लिखा नहीं कि क्या सीखना है आपको, ये बताइएगा, ठीक है। तो आपको मंत्र सीखने हैं केवल, अच्छा, तो मतलब किस तरह के मंत्र सीखना चाहते हैं आप, तो वो ज़रा बताएंगे तो अच्छा रहेगा हमें। तो उसी प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको उपलब्ध हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो बंगाली में मंत्र आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मंत्र को सीखना चाहते हैं। और मंत्रों की बात आपने की है तो मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति को संस्कृत आती है ना, बच्चों को भी संस्कृत आनी चाहिए, बड़ों को भी आनी चाहिए। और जो हम जितने भी मंत्रों का प्रयोग करते हैं उनका बहुत विशाल अर्थ निकलता है। जिस व्यक्ति को आपको अगर कोई मंत्र नहीं मिल रहा है तब तक आप, एक तो पहली बात तो संस्कृत आनी चाहिए। संस्कृत आने का उद्देश्य केवल ये कि आपका ब्रेन का विकास होता है, आपके जीवन का विकास होता है, आपके विचारों थॉट्स का विकास होता है। आप चीज़ों को बहुत गहनता से गहराई तक और दूरगामी भी आप विचार कर अपना जीवन व्यतीत कर अच्छा बना सकते हैं। और अगर मंत्रों की हम अगर बात करें आज अपने शिष्यों के लिए, मतलब मैं बता दूं कि जो महामंत्र गायत्री मंत्र है, अगर आपको किसी प्रकार का डर लगता है, किसी प्रकार की कोई चिंता है, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, आप गृहस्थ में आपका अस्त व्यस्तता चल रही है, और तो गायत्री मंत्र महामंत्र की मैंने बात की। इसको बच्चियां भी पढ़ सकती हैं, माताएं बहनें भी पढ़ सकती हैं। इसको आप जितना अधिक जप करेंगे केवल गायत्री मंत्र का, आप जैसे मोटर बाइक पर जा रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आप सफ़र में ट्रेन में जा रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा शुचिता का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी इन मंत्रों का उच्चारण करें तो अच्छा रहेगा, तो अधिक फल प्राप्त होंगे। और कोई व्यक्ति
बिल्कुल बीमार हो गया है, वो अब इस वेंटिलेशन पर है और वो इतना कर पा रहा है कि अपने मुखार बिंद को चला पा रहा है, होठों को हिला पा रहा है। तो मैं बता दूं कि केवल और केवल मात्र महामंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप जब आप करते हैं तो हमने रोगों को दूर करते हुए देखा है। अपने जो हमारे चिकित्सा केंद्र पर आते हैं तो हमें मंत्रों का बहुत अच्छा हमें जप करना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, रीना जी आप पूछ रहे हैं, तो आप वेदों में आप देखेंगे तो आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों मिलेंगे, तो इसमें वह संस्कृत मिलेगी। और आप गीता का अगर कहीं से गोरखपुर गीता को आप अगर ले लेते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे मंत्र मिलेंगे और नीचे हिंदी भी दी जाती है उसमें, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और आपके घरों में नवरात्रि में यज्ञ तो हो ही रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो केवल कुछ भी मंत्र याद नहीं, तो केवल महामंत्र गायत्री मंत्र का जप करके ही हम अपने आहुति देसी घी से, सामग्री से दे सकते हैं, समिधाओं से, समिधाएं कहते हैं लकड़ी को, तो इनका प्रयोग करके हम 5 या फिर आपकी जितनी भी आयु है उतनी आहुति यज्ञ में दीजिएगा। साफ़ सुथरी जगह पर यज्ञ कुंड अगर ना हो आपके यहाँ तो किसी परात में, थाली में जो भोजन के लिए उपयोग नहीं होती है, ऐसी चीज़ें आपको ले सकते हैं। और हवन कुंड भी अब तो ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आप। तो आप उनके साथ जो है आपने अंतिम जो नवरात्रा है वहाँ पे हमने पूजा हवन करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा हमें रोज़ प्रतिदिन हवन करना है और आपका घर में सकारात्मकता भाव बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए हमें सबको, देखिए जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आज लगभग 40-42 लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, उन सभी को दिव्य योगाश्रम की तरफ से इस पवित्र जो नवरात्रि चल रहे हैं, पावन पर्व चल रहा है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको सब यशस्वी हों, बली हों, तेजस्वी हों और माता रानी की कृपा उन पर बरसती रहे। कभी घर में धन की कमी ना हो, कभी अर्थ की कमी ना हो। और मैं कल बता रहा था कि हमें दान भी आवश्यक है, दान भी करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, ठीक है। तो हमें अभी दीजिए आज्ञा और कल प्रातःकाल हम तृतीय वेला में आपके साथ योग में और उपरांत सायकालीन सत्र 5 बजे और उसके उपरांत संध्या वंदन में लगभग 6:30 बजे हम आपसे पुनः रूबरू होंगे, पुनः मुलाकात करेंगे, पुनः आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। और वैद्य विशाल जौहरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को देखिए, पता है क्या, ख़राब चीज़ें तो हम लोग शेयर कर देते हैं, लेकिन जहाँ से कुछ हमें जीवन को बदलाव हमें मिलते हैं, जहाँ से हमारा जीवन बहुत ही बेहतर हो जाता है, जहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव ऑराज प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स हमें मिल पाती हैं, ऐसे भी रीलों को, ऐसी भी वीडियो को हमारे युवाओं को देखना चाहिए ताकि जीवन का कल्याण हो और वो अपने आने वाले बच्चों के लिए भी, संसार के लिए, समाज के लिए एक मिसाल कायम कर सकें। हमें दीजिए इजाज़त। ओम शम।